देखो बच्चों, लेखक कहता है कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। देखो बच्चों, ये हमारे गांव में ऐसी रीत होती है, ऐसी रिवाज, ऐसी परंपरा है कि हमारे गांव के मामा के गांव के जो लोग होते हैं वो यदि हमारे बहुत बड़े हैं उम्र के, नाना की उम्र के हैं, तो वो सब नाना होते हैं, नानी होती हैं, या मामा मामी होते हैं, या मौसी होती हैं। ऐसा हमारी भारतीय परंपरा है, ग्रामीण परंपरा है। तो क्योंकि जिस गांव में बदलू रहता था वह गांव लेखक के मामा का गांव था, और मामा का गांव होने के कारण बदलू रिश्ते से उसका मामा ही होना चाहिए था, मामा ही हुआ। तो इसीलिए लेखक कहता है वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। ठीक है बच्चों, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। देखो बच्चों, काका क्या होता है? काका का अर्थ होता है चाचा। ठीक है, चाचा को हम काका कहा करते हैं। पंजाबी में काका शब्द का प्रयोग छोटे बच्चे के लिए होता है, जैसे काका, ठीक है, छोटा बच्चा। लेकिन यहाँ हमारे इस पाठ में इसका अर्थ चाचा है। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। देखो बच्चों, उस गांव के बच्चे, जिस गांव में बदलू रह रहा है, उस गांव के बच्चों का रिश्ते के हिसाब से बदलू काका ही हुआ। ठीक है, तो उन बच्चों की देखा देखी लेखक भी बदलू को बदलू काका नहीं बदलू काका कहता था, जबकि उसे बदलू मामा कहना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो एक दूसरे को देखकर और उस हिसाब से चलते हैं, नकल करते हैं, तो इसलिए लेखक भी वैसी ही नकल करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, ऊंचे पर बना था। ऊंचे पर मतलब थोड़ी ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। देखो बच्चों, सहन क्या होता है? सहन शब्द का एक अर्थ होता है सहन करना, ठीक है, और एक सहन का अर्थ होता है आंगन। तो इस पाठ में सहन का अर्थ है आंगन। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, नीम का पेड़ लगा था। नीम का पेड़ पुराना था, ठीक है। और वृक्ष जो शब्द होता है, इसको और क्या क्या कह सकते हैं? वृक्ष को पेड़ भी कह सकते हैं, तरु, द्रुम, पादप, विटप, इस तरह से वृक्ष के कई पर्यायवाची होते हैं। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। किसके नीचे बैठकर? अभी हमने पिछली पंक्ति में पढ़ा कि उसके घर के आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ लगा था, तो उसी पेड़ के नीचे, यानी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू क्या काम करता था? बदलू एक मणिहार था। मणिहार होता है जो चूड़ियाँ, कड़े इत्यादि बनाता है, ठीक है, या बेचता है, उसे मणिहार कहते हैं। तो बदलू एक मणिहार था, वो लाख से चूड़ियाँ बनाया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती। बगल में का मतलब है उसके बिल्कुल साथ, जहाँ बदलू बैठता था उसके बिल्कुल साइड में, उसके बराबर में, उसके पास भट्ठी दहकती रहती। दहकती का अर्थ है जलती रहती, तपती रहती। तेज आग से वो भट्ठी जलती रहती थी। उस भट्ठी में वह लाख पिघलाया करता था, क्योंकि जो लाख होता है ना बच्चों, वो बहुत सख्त होता है, लेकिन जैसे ही वो आग पकड़ता है तो बहुत जल्दी से पिघल जाता है और जल भी जाता है। तो लाख को पिघलाकर विभिन्न तरह के आकार देकर और आकृति देकर
बदलू उससे चूड़ियाँ बनाया करता था। ठीक है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, चौखट जो हमारे दरवाजे पर लगी होती है। ठीक है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बच्चों देखो, जो लकड़ी की चौखट बदलू के पास पड़ी रहती थी, उसके सामने पड़ी रहती थी, उस पर जब लाख को बदलू पिघला लेता था और वह मुलायम हो जाती थी तो वह उसे सलाख के समान, सलाख होता है जैसे कोई एक सरिये की तरह, शलाखा, ठीक है, सरिये की तरह एक सलाख होती थी लोहे की, उसके समान पतला करके, यानी बिल्कुल पतला जैसे चूड़ी होती है पतली, वैसा पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती। बदलू के पास 4-6 का अर्थ है 4 से 6 तक। ठीक है, यानी 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। 4 से 6 तक के आसपास की संख्या में उसके पास विभिन्न आकार की, विभिन्न मैंने अलग अलग, ठीक है, अलग अलग आकार की बेलन नुमा, बेलन नुमा का अर्थ है बेलन की तरह, बेलन जैसी, ठीक है, मुंगेरियां रखी रहती। मुंगेरियां होता है बच्चों जो लकड़ी की छोटी हथौड़ी होती है उसे मुंगेरी कहा जाता है और मुंगेरी का बहुवचन मुंगेरियां हो गया। ठीक है, बेलन जैसी लकड़ी की हथौड़ियां उसके पास रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। जो उसके पास चौखट पड़ी रहती थी उस चौखट पर वो लाख की चूड़ी का आकार दे देता था, यानी भट्ठी में लाख को पिघलाकर और चौखट पर उसको रखकर उसको चूड़ी का आकार देकर वह मुंगेरियों पर चढ़ा देता। वो गोल मुंगेरियां होती थी जो आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से थोड़ी मोटी होती थी, तो उन पर चढ़ाकर उनको गोल बनाता और चिकना बना देता था। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात, पश्चात मैंने बाद में, एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना लेता था और उन चूड़ियों को बनाने के बाद वह उन पर रंग करता था। ठीक है, ताकि वे चूड़ियाँ अलग अलग रंगों की बन जाएं और सुंदर भी दिखें।